सभी को राधे राधे। मैं हूँ रूबी और आप सभी को टैलेंटेड मॉम्स भक्ति क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को देवसैनी एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी, तो इसे ध्यान से श्रवण कीजिएगा। पुराणों के हिसाब से कभी भी यज्ञ, दान और कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी वर्णन है वेदों में। तो दोस्तों, जो भी एकादशी व्रत का कथा सुनता है और सुनाता है, उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। पुत्र और पति दीर्घायु होते हैं और माँ लक्ष्मी हमेशा उनके घर में विराजमान रहते हैं। जिस घर में विष्णु का नाम का जप होता है, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है, क्योंकि जहाँ विष्णु जी रहेंगी वहाँ लक्ष्मी जी रहेंगी। तो कथा को ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो व्रत रखता है उनको तो फल मिलता ही मिलता है। जो कथा को सुनता है और सुनाता है, उससे भी उतना ही फल मिलता है। जो याचक व्रत रखता है उसके बराबर का फल मिलता है। तो दोस्तों, कथा का अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं, कथा श्रवण करते हैं और कथा के अंत तक बने रहिएगा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करे वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम सैनी है। मैं उसका आपको कथा सुनाता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्हें तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता हूँ जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अंत आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य का सब पापों से मुक्ति मिलती है। अंत सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है, गृहस्थ के लिए वे व्रत रखने योग्य होता है। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होता है, वे साधु लोग रखते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। इससे प्रभु हरि विष्णु हमेशा खुश रहते हैं और आप पे हमेशा कृपा बरसाए रहेंगे। तो दोस्तों, एक कथा समाप्त हुई देवउठनी एकादशी का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।